का स्वागत है। मिलते हैं एक धमाल के साथ, एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज होने वाली है एसएसटी का कमाल और धमाल दोनों। तो आज देखना है कि किस प्रकार से बच्चे प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से आंसर देते हैं और आंसर कितनी अच्छी होती है। अगर आपको लगे कि यह क्विज जो है ज्यादा बेहतर हो रही है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर। फ्रेंड्स, द बेस्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी का क्विज खेलने वाले हैं, जिसमें बहुत ही वीवीआई प्रश्न पूछे जाएंगे। आज देखना है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न पूछे जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। मैं एसएसटी के सब्जेक्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुस्कान से आंसर दीजिएगा। मेजिनी कौन था? मेजनी जो साहित्यकार सैनिक सेनापति था। मेजनी ने इटली का शुरुआत 1831 में किया था। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की थी। मेजनी का महत्वपूर्ण भुगतान था इसमें। का क्वेश्चन पूछ रही हूँ सुधा से। गरीबी को जन्म देता है कैसे? अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी को जन्म देता है, क्योंकि गरीबी होने का कारण उनकी आय बहुत कम होता है और अशिक्षा भी होता है। अज्ञानता के कारण अधिक बच्चा पैदा कर लेता है, जिसके कारण उनके अगली पीढ़ी और भी गरीब हो जाता है। हम नंदिनी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का। मानव रिपोर्ट किसे कहते हैं? मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देश की तुलना में शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। हम सुहानी से इकोनॉमिक का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आय किसे कहते हैं? आय किसे कहते हैं? आय किसी भी प्रकार परिश्रमी के बदले जो धन मिलता है उसे आय कहते हैं। आरती से हम क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री का जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुआ था। हम बीना से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देश के अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। हम सुजाता से क्वेश्चन पूछने वाले हैं एसएसटी में इकोनॉमिक का। सहकारिता किसे कहते हैं? सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं। सही है। गरीबी का कैसे जन्म देती है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेनेट के अनुसार गरीबी को जन्म देती है, क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अज्ञानता के कारण वो अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं, उससे उनकी अगली पीढ़ी और गरीब हो जाती है। हम मुस्कान से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि इकोनॉमिक का है, आय किसे कहते हैं? प्रसिद्ध परिश्रमी के अनुसार किसी परिश्रमी के अनुसार जो हमें धन मिलता है उसे आय कहते हैं। हम नंदिनी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इकोनॉमी का सतत विकास किसे कहते हैं? वैसा विकास जो जारी रह सके और टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। हम सुधा से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा का सारा काम होता है। इसमें लोग अपनी सेवा या वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं, जिनसे अपने सहायक की वस्तु से कीनते हैं। मुद्रा से अपनी सहायक की वस्तु कीनते हैं। हम स्मृति से पूछ रहे हैं कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? अर्थ का नियोजन को आर्थिक नियोजन कहते हैं। हम सुहानी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।
सतत विकास किसे कहते हैं? हम आरती से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एसएसटी में इकोनॉमिक का आय से आप क्या समझते हैं? आय से हम समझते हैं कि आय एक आजीविका अर्जन की एक प्रणाली होती है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से किसी वस्तु या सेवा प्राप्त होता है, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिना इकोनॉमिक का क्वेश्चन बताना। शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? कुल राष्ट्रीय आय में से खर्च को हटा लेना शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। सही है। हम स्मृति से पूछ रहे हैं, मिश्र आयत किसे कहते हैं? जिसमें समयवादी पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का मिश्रण, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। हम नंदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साख किसे कहते हैं? साख विश्वास एवं भरोसा जिसे साख कहते हैं। हम मुस्कान से प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? कुल राष्ट्रीय आय में से खर्च को घटा देने पर जो बचता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हम आरती से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इकोनॉमिक का प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? एटीएम क्या है? एटीएम एक सह डेबिट कार्ड है जो ग्राहकों की मदद के लिए दिया जाता है। इसमें 4 अंक के गुप्त पिन की सहायता से 24 घंटे में किसी भी समय जमा या निकासी कर सकते हैं। हम सुजाता से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है? ग्राहकों की मदद के लिए खाता में बैलेंस नहीं होने के बावजूद भी निश्चित सीमा तक सेवा या वस्तु का लाभ उठा सकते हैं और वे पैसे पुनः वापस दे देना होता है, इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। हम बिना से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जियोग्राफी का खादर मिट्टी किसे कहते हैं? नई मिट्टी द्वारा बहा कर लाई गई नई परत को खादर मिट्टी कहते हैं। मनरेगा से आप क्या समझते हैं? नरेगा और मनरेगा से हम यह समझते हैं कि योजना 2005 में मनमोहन सिंह द्वारा चलाया गया है। ये कानून है जिसमें कम से कम मजदूरों को 100 दिन तक काम दिया जाता है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक साहित्य विचारधारक था जो सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंदिनी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतिहास का खूनी रविवार किसे कहते हैं? वर्ष 1904 से 1905 में रूस जापान के युद्ध में जापान एशिया के छोटे से देश से जापान हार गया था। इससे पराजय को अपमानित होकर उसमें क्रांति आ गई थी और सेंट पीटर्स के सैनिकों ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी, जिसे हज़ारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए उसे खूनी रविवार कहते हैं। हम मुस्कान से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं? मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। हम आरती से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ज्योग्राफी का भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं।
गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी जो साहित्य के योग्य सेनापति थे, इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अपने सैनिकों की मदद से इटली के दक्षिणी वियतनाम प्रांत के सिसिली में इन्होंने वियतनाम को कई भागों में विभाजित कर दिया था। ऐसे इस प्रकार कई विधियों में गैरीवाल्डी शामिल थे। बिना से पूछने वाले क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी सागरीय तल से होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम नंदिनी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे किसी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हम सुधा से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं? आपदा प्रबंधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बदौलत, मानव निर्मित बदौलत। हम मुस्कान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेटरनिक युग कौन था? मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, जिसे मेटरनिक युग कहा जाता है। आय और गरीबी में संबंध स्थापित कर सुधा दे। आय और गरीबी में घनिष्ठ संबंध है। आय गरीबी होने के कारण उनकी आय बहुत कम होती है और अज्ञानता के कारण वो अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी और भी गरीब हो जाता है। इसलिए आय और गरीबी में घनिष्ठ संबंध है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा वह जो मुद्रा के कार्य करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? बिना का प्रश्न। कुल राष्ट्रीय आय में से खर्च को हटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। सही है। हम सुजाता से क्वेश्चन पूछने वाले, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास ऐसा विकास है जिसमें जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सकते, इसमें सामान्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग किया जा सकता है, जिसे सतत विकास कहते हैं। मारुति से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इकोनॉमिक का आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, यह कथन किसने कहा था? यह कथन मार्शल का है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है।